हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पीआरटी पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी मैं 4 एमसीक्यूज की क्लास ला चुकी हूँ। आज ये मेरा 5th एमसीक्यू है और ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस अल्टीमेटली ट्विस्ट करके हर ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर ना करें। और चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंडेड environmental studies to be taught as integrated curriculum area at the primary level? किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ईवीएस को, इन्वायरमेंटल स्टडीज को इंटीग्रेशन मतलब ऐड किस एजुकेशन पॉलिसी ने किया था कि इसे प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए? किस एजुकेशन पॉलिसी ने ईवीएस को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने की बात कही थी? तो ऑप्शंस हैं एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975 या फिर एनसीएफ 2005। बताइए किसने ईवीएस को इंटीग्रेटेड एजुकेशन के रूप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? बताइए। वो है एनसीएफ 2000। ओके, एनसीएफ 2000 ने कहा था कि ईवीएस को हमें ऐड करना है प्राइमरी क्लास के लिए, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बोला था इसको, ईवीएस को प्राइमरी क्लास के लिए। ओके, और एनसीएफ 2000 में और क्या हुआ था बताइए? एनसीएफ 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को भी लागू किया गया था कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ये भी एनसीएफ 2000 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज स्थानों, दूरियों और दिशाओं की संपेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन दूरी, स्थान और दिशाओं को सही तरीके से समझ सकता है। अगर उसके अंदर ये स्किल है तो उस स्किल को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो डिस्टेंस, प्लेस और डायरेक्शन को आसानी से समझ जाता है, उसके अंदर कौन सी स्किल होती है? मैपिंग स्किल होती है, पोजिशनल स्किल होती है, ग्राफिक स्किल होती है, या फिर डायरेक्शनल स्किल होती है? बताइए। डायरेक्शनल स्किल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन में बस एक डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में ही हम जान सकते हैं ना। ग्राफिक स्किल भी नहीं हो सकता, पोजिशनल स्किल भी नहीं हो सकता। ये है मैपिंग स्किल। मैपिंग जिसको आती है उसको डायरेक्शन, प्लेस, डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैपिंग स्किल बोलते हैं उसको। ठीक है, चित्रण कौशल। थर्ड क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। इसमें हमें बताना है कि इन्वायरमेंट स्टडी किसका समर्थन नहीं करती। ठीक है, ये नॉट का क्वेश्चन है, डज नॉट। ठीक है, नॉट के क्वेश्चन को हमें बहुत केयरफुली आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन गेट अ लॉट्स ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर, बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक, बच्चे कम गलतियां करें। चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत ऑप्शन के ऊपर हमें टिक करना है कि बच्चों को इन्वायरमेंट स्टडीज में क्या नहीं ऑप्शन दिया जाता। ठीक है, क्या उन्हें नहीं करने के लिए कहा जाता? तो वो है चिल्ड्रन मेक मिस्टेक। चिल्ड्रन जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक कैसे सीखेंगे? तो हम इन्वायरमेंट स्टडीज में ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि चिल्ड्रंस को मिस्टेक नहीं करना है ना।
जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें अपने आप को कहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो मिस्टेक भी बहुत जरूरी है, ओके। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन मेक फ्यूअर मिस्टेक, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following should not be an appropriate indicator for assessment in EVS at primary level? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है। हमें इसमें बताना है कि पर्यावरण के आकलन के लिए कौन सा एक ऑप्शन है जो कि उपयुक्त नहीं है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये फिर से नॉट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर बहुत ध्यान से देना है। क्वेश्चनिंग, कॉन्सर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, कॉपरेशन, रिमेम्बरिंग। बताइए हम ईवीएस में क्या बोलते हैं, कौन सा एक ऑप्शन इसमें से गलत है, बताइए। वो है रिमेम्बरिंग। हम कभी भी बच्चों को रटने के लिए नहीं कहते, ठीक है। रटन विद्या की ईवीएस में बात कहीं पर नहीं होती। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, रिमेम्बरिंग, ठीक है। ईवीएस में ऑलवेज हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ईवीएस में ऑलवेज लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतना ज्यादा लर्न करेगा। 5th क्वेश्चन, a good home assignment in EVS should primarily focus on EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि ईवीएस में कौन सा ऐसा, मतलब जब हम असाइनमेंट दे तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए असाइनमेंट देने में, ठीक है। जब ईवीएस का असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है तो उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए, बच्चे क्या सीखे उस असाइनमेंट से, ठीक है। ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, पुनर्वृत्ति और पुनर्बलन। सेकंड, मास्टरी लर्निंग, अधिगम में दक्षता। थर्ड, चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। बेटर यूटिलिटी ऑफ टाइम, समय का सदुपयोग। बताइए इसमें से क्या गलत हो सकता है। ईवीएस में हम कभी भी ऐसा बच्चों को नहीं कहेंगे कि जल्दी लर्न करो, टाइम कम है, ऐसा कभी नहीं करते। तो समय का सदुपयोग, ये ऑप्शन गलत है। मास्टरी लर्निंग, ऐसा हम नहीं कहते कि बिल्कुल आप मतलब इस फील्ड में बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। मिस्ट्री लर्निंग जहां पर आता है वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग, ये ऑप्शंस ऑलवेज सही होते हैं, ठीक है। मास्टरी लर्निंग कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में सीटेट में आता है तो वो ऑप्शन पहले ही आप रॉन्ग कर दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, हम कभी भी रीइंफोर्समेंट बच्चों को नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, चैलेंज एंड एक्साइटमेंट। देखिए एक्साइटमेंट ये पॉजिटिव वर्ड है ना, इसमें बच्चे के अंदर अगर एक्साइटमेंट है तो वो जल्दी चीजों को लर्न करेगा, ठीक है। तो एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, तो ये ऑप्शन सही है, ओके। 6th क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू टीच ईवीएस एक्सेप्ट। देखिए आज मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूं मैंने कोशिश किया है कि मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने ला सकूं। ये देखिए एक्सेप्ट, इस क्वेश्चन में एक्सेप्ट है, नॉट, एक्सेप्ट, ये सारे क्वेश्चंस हमें बहुत ध्यान से करने होते हैं। ये क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्ट है, इसमें भी हमें जो गलत होगा उसको सही करना है, ठीक है। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ने की विधियां हैं, मतलब पर्यावरण को अध्ययन करने की कौन सी विधि सही होती है, ठीक है। इसमें लेकिन हमें बताना है पर्यावरण अध्ययन की गलत विधि को सही करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसमें हमें जो ऑप्शन गलत होगा उसको टिक करना है। एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर मेथड, ओके, लेक्चर, एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर, व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करने। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, गाइडेड इंक्वायरी, निर्देशित खोज। देखिए कभी भी हम बच्चों को लेक्चर मेथड के थ्रू कभी नहीं पढ़ाते, ठीक है।
बच्चे लेक्चर मेथड से, ईवीएस जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं ना, तो अगर हम ईवीएस में उन्हें लेक्चर मेथड देने लगेंगे तो बच्चा तो कुछ नहीं सीख पाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत ऑप्शन को यहाँ पे सही करना था। एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना। ईवीएस में हम कौन सा मेथड नहीं यूज करते, तो हम लेक्चर मेथड ईवीएस में कभी यूज नहीं करते। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ईवीएस में यूज होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स होते हैं। तो ये आप जब कभी कंफ्यूज हो ना तो ऐसे ऑप्शंस, इन दोनों ऑप्शंस को देख लीजिए, ये ऑप्शंस हमेशा मोस्टली करेक्ट होते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइडेड। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें पूछा गया है एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइड। एक्सरसाइज और एक्टिविटी हमें कब प्रोवाइड करवाना चाहिए बच्चों को, ठीक है, तो हमें ये बताना है। ऑप्शंस है एट द एंड ऑफ द यूनिट, इकाई के अंत में, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, पाठ के अंत में, इन बिल्ट इन द टॉपिक्स, प्रकरणों के अंत निर्मित, एट डिफरेंट प्लेस इन द बुक, पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर। देखिए, हमने ईवीएस की बुक अगर आपने पहले देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जब ईवीएस के चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो 4 और 5 लाइन के बाद एक बॉक्स में हमें एक्टिविटी दी जाती है, फिर 4 और 5 लाइन का कुछ समझाया जाता है, फिर एक एक्टिविटी दी जाती है। तो फिर इसी से हमें पता चल जाता है, हर चीज हमें लर्न करने से नहीं पता चलेगा, कुछ चीजें हम देख के भी सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, इन बिल्ट इन द टॉपिक, इसका आंसर क्या होगा, इन बिल्ट इन द टॉपिक। टॉपिक के बीच बीच में ही हमें बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। ईवीएस कक्षा में हम कौन कौन से एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कौन कौन से एक्टिविटीज को हम शामिल करते हैं, हमें इसमें ये आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर रीडिंग, फील्ड ट्रिप, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये एक ट्रिक है, ऑल ऑफ द अबव अगर होगा तो 90% चांसेस हो जाते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव के अलावा कुछ और ऑप्शन में सही आंसर हो। ठीक है, तो जब ऑल ऑफ द अबव हो तो आप ध्यान से आंसर को टिक करिए। तो देखिए ईवीएस में हम क्या करते हैं, पिक्चर रीडिंग, पिक्चर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है। फील्ड ट्रिप, जब हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो बच्चे देख के ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। यूज़ ऑफ बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे भी हमें पढ़ाना पड़ता है बीच बीच में, है ना, बस हम फील्ड ट्रिप और पिक्चर एक्टिविटी से नहीं सिखा सकते ना बच्चों को, तो ब्लैक बोर्ड भी ज़रूरी है। तो फिर ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन क्या है इसका सही, डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखिए हमें बताना है कि मेन टॉपिक, ईवीएस के मेन टॉपिक में से, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक जो है वो सब टॉपिक है, मेन चैप्टर का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है बताइए। फूड है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू है, वर्क एंड प्ले है। बताइए कौन सा है वो है वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले जो है ये मेन टॉपिक नहीं है, ये क्या है, सब टॉपिक। ठीक है, सब थीम है। किसका सब थीम है ये सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड का सब थीम क्या है, वर्क एंड प्ले। ओके, तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करिए साथ के साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10,
environmental studies curriculum may lead to holistic learning of children if it in पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, होलिस्टिक लर्निंग, मतलब होलिस्टिक लर्निंग क्या होता है, हर एक्टिविटी में बच्चा मतलब शामिल हो। होलिस्टिक लर्निंग ये होता है कि बच्चा हर एक्टिविटी में शामिल हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं होलिस्टिक लर्निंग। तो फिर इसमें हमें क्या बताना है कि ऑप्शंस को देखते हैं हम। इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंक्लूसिव, किस इनमें से किस लर्निंग में बच्चे को होलिस्टिक लर्निंग सिखाई जाती है, हर तरीके से बच्चा सीख पाता है, इन ऑप्शंस में से हमें एक बताना है, वो कौन सा एजुकेशन है, ठीक है। इंटीग्रेटेड है, इंक्लूसिव है, थेमेटिक है, ऑल ऑफ द अबव है, बताइए। तो इंटीग्रेटिव में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हम ऐड ऑन करने की बात करते हैं, है ना, एजुकेशन के साथ हम चीजों को ऐड करके सीखने की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करते हैं हम, ऑल स्टूडेंट्स इन वन क्लास, ठीक है, हर तरीके के बच्चे एक ही क्लास में सीख पाए, इसकी बात करते हैं, ऑल स्टूडेंट इन वन क्लास, है ना। थीमेटिक, विषयगत, मतलब हर विषय को पढ़ाया जाता है इसमें, थीमेटिक में, ठीक है। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमें ये इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव को बहुत याद रखना है, क्योंकि ये सीडीपी में भी बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है जिसमें हर तरीके के बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो या फिर नॉर्मल चिल्ड्रन हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम हर चीज, हर सब्जेक्ट को, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबको मिक्स करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये क्लास आपको कुछ सिखा रही है, ये कुछ बेनिफिट दे रही है, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। जो भी बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो किसी को यूज़ आ रही है, तो मैं और भी वीडियोस को लेके आऊँगी आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।